लोकसभा में, उसमें बीजेपी ब्रेक लगाती हुई दिख रही है। यह देखने वाली बात होगी। अनुराग भदौरिया भी स्टूडियोज में कुछ देर में होंगे, अपने हरे कपड़ों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको कहना है। लेकिन यहां पर युति 48 पर और अघाड़ी 23 पर बहुत बड़ा गैप होता चला जा रहा है। गैप जो है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। महायुति 74 सीटों में 48 सीटों पर आगे। इसका मतलब ये चाहे ये पोस्टल रुझान हो, चाहे ये शुरुआती रुझान हो, फिर भी इस गैप को भरना महाअघाड़ी के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से काउंटिंग और रुझान हो रहा है, उसमें महायुति बहुत आगे निकलती हुई, बीजेपी का गठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ, और उसमें भी बीजेपी की अपनी सीटें भी बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर जो इनिशियल ट्रेंड जा रहे हैं उसमें बीजेपी बहुत बहुत बड़े नंबर के साथ आती हुई दिख रही है। 48 के अंदर भी अगर आप देखिए तो अगर बीजेपी अपना आंकड़ा सतीश जी 100 क्रॉस कर लेती है, जैसा इनिशियल ट्रेंड दिखाई देते हैं, और 105 107 पे पहुंचती है, 48 में 25 तो बीजेपी के जी पुराने वाले नंबर पे पहुंच जाती है, तो फिर तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। देखिए, बीजेपी नंबर अगर बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से होगा। बीजेपी का बहुत दिन से ड्यू भी है मुख्यमंत्री पर, आप समझ रहे हैं। तोड़ फोड़ हुआ, भाई शिंदे को बनाना पड़ा, इसलिए नहीं तो तोड़ ही नहीं होती, और एक चीफ मिनिस्टर हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। किसी भी सूरत में भाजपा चाहेगी कि वहां पर महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी, जी हाँ, जो मुख्यमंत्री है। शाइना एनसी अपनी सीट पर पीछे चल रही है, अमीन पटेल वहां पर आगे चल रहे हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। फूलपुर से भी अब बीजेपी आगे हो गई है। उधर दूसरी तरफ अजीत दादा पवार आगे चल रहे हैं। करल से समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही है। करल की सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार आगे चल रही है। बाकी 4 सीटों पर अब बीजेपी आगे है। 5 का रुझान है, 4 पे बीजेपी आगे। अगर ऐसा ही जो ट्रेंड चल रहा है ऐसा होता है तो इट विल बी बिग सेटबैक फॉर समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा आप देखिए जो सीसामऊ की सीट है, वहां पर समाजवादी पार्टी सीसामऊ में अगर बीजेपी आगे चल रही है, ये बहुत बड़ा होगा। सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। बिग सेटबैक अगर ऐसा होता है सबसे बड़ी खबरों में से एक शामिल। तो मतलब कुल मिलाकर जो लोकसभा में हुआ उस ट्रेंड को मोदी योगी ने बाई इलेक्शन में ब्रेक कर दिया। बाई इलेक्शन ही नहीं, आप देखिए जो लोकसभा में वो महाराष्ट्र में भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दिख रहा है। देखिए मैं बार बार कह रहा था, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर 2 चीजें चली हैं। एक लगातार जो प्रोपेगेंडा विपक्ष ने चलाया कि मोदी आएंगे तो संविधान बदलेगा, मोदी आएंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला था। अब तो राहुल गांधी ने बयान दे दिया आरक्षण को लेकर, तो विपक्ष इसमें पूरा फंस गया। तो कुल मिलाकर सिर्फ वही एक एजेंडा चला। और आप देखिए बगल के राज्य मध्य प्रदेश में नहीं चला, बगल के राज्य गुजरात में नहीं चला, लेकिन उसका काफी फायदा मिला, काफी फायदा मिला लोकसभा में। बिहार में फायदा नहीं मिला, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी फायदा ले चुके थे पहले, तो इसलिए बिहार में फायदा नहीं मिला आरक्षण समाप्त होने का। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मैसेज होगा अगर इसी तरह के ट्रेंड्स आगे। ये अभी देखना होगा कि कौन से रीजन में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें 48-25 का जो स्कोर है, ये गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये ज्यादातर रीजन्स में महायुति जो है वो अपना आगे चल रही है। कांग्रेस को ये इन जो सीटें आ रही हैं उनमें कौन से इलाकों में मिल रही हैं उस पर हम नजर डालेंगे अभी तक, लेकिन सिर्फ 77-78 में 26 सीटों पर ही महायुति आगे है। 26 सीटों पर महायुति आगे है, इसमें कांग्रेस की सीटें ज्यादा हैं, और उधर 48 जो माफ कीजिएगा महाअघाड़ी आगे है 26 पर, महायुति जो आगे है 48 पर, उसमें बीजेपी की ज्यादा है। जी एक और बड़ा अपडेट है सीपीआईएम के लिए। उनके जेपी गावित हैं कलवण विधानसभा सीट पर, वो पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे हैं, सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा इसीलिए नितेश राणे बीजेपी के आगे चल रहे हैं। नितेश राणे बीजेपी के इस समय आगे चल रहे हैं। कोंकण में काफी उम्मीद है बीजेपी को और महायुति को। कोंकण में लोकसभा भदौरिया हमारे साथ है। अनुराग भदौरिया, यूपी में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि 4 पर और आप 1 पर आगे चल रहे हैं। अभी तक जो 5 सीटों के सीसामऊ में भी बीजेपी आगे है। देखिए अभी जिस तरह का अभी तो पहला राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल और हम लोग हल्ला मचाने लगते नहीं फलाना जीत गया, फलाना हार गया, नहीं देखो आगे हो गया, पीछे हो गया। अरे अभी तो चलेगा, 1 आध घंटा आधे घंटा रुकिए, जब आप आगे पीछे चलता रहेगा, बाद में पता चलेगा एक आदमी बहुत आगे निकल गया और बीजेपी बहुत पीछे रह गई। अभी तो स्टार्टिंग में है ना, देखिए आपके ही उस पर दिखाई पड़ेगा अभी थोड़ी देर में कि नहीं समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, अब बीजेपी पीछे हो गई। कितना नंबर आप दे रहे हैं आप? देखिए समाजवादी पार्टी अभी आप देखना 9 में से 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी अभी थोड़ी देर में आपको आगे दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी ट्रेंड इनिशियल ट्रेंड है। सतीश जी 9 में से 9
9 में से 10 भी कह सकते थे। नेता हैं बगल में बैठे हुए हैं। महायुति ने 50 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, टच कर लिया है महायुति ने इनिशियल ट्रेंड्स के अंदर, लेकिन इनिशियल ट्रेंड है, हम 15-20 मिनट अभी और वेट करेंगे। सतीश जी, अरे कहाँ से ऐसा होगा? अगर देखिए अभी जैसा माहौल है, बटेंगे कटेंगे फलाना ठिकाना, बुलडोजर 7 पुलिस सस्पेंड, इस स्थिति